बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको मान में रखे और अल्लाह पाक आपकी और मेरी जितनी भी दुआएं हैं, जितनी भी ख्वाहिशात हैं, अपने प्यारे महबूब पाक के सदक़े में उन दुआओं को पूरा फ़रमाए, ख्वाहिशात को पूरा फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और जितने भी नेमत से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब आज के दिन का आगाज़ हो गया और आगाज़ क्या हुआ, ये शाम का टाइम था और मैंने आज सोचा कि मैं 9 बजे हल्की थी तो मैंने सबसे पहले तो बनाया आलूओं का भुर्ता, क्योंकि साहब आलू लेकर आए थे और बहुत सारे ले आए थे, थोड़े छोटे थे वो आलू। तो मैंने कहा ये उबाल के इनका कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये ख़त्म हो जाए और जल्दी से कुछ बन जाए। तो मैंने आलू का भुर्ता बनाया, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और साथ ही फिर मैंने सोचा कि बच्चों के लिए आज मुझे आलू और चिकन के कबाब बनाने चाहिए। तो मेरे पास तकरीबन आधा किलो से थोड़ा कम था, बोनलेस रखा हुआ था, बोटियाँ थीं, तो वो मैंने उबाली और उसके साथ ही मैंने 4 अदद आलू भी डाल दिए थे और थोड़ी सी बिल्कुल चने की दाल मैंने डाल के इसको उबाल लिया था और ये बिल्कुल गल गया था। तो उसका तो रेशा हो गया था, इसी से मैंने जिससे कूटते हैं लहसुन अदरक, उससे मैंने उसका जो है ना रेशा किया और उसी के साथ मैंने वो 4 आलू भी कूट लिए, पीस लिए, यानी कि बारीक कर लिए। चने की दाल भी बारीक हो गई थी। अभी इस वक्त बैठ के मैं यही काम कर रही थी। पहले मैंने, और आज तो मैंने ये किया था कि सबसे पहले मैंने बनाई रोटियां, क्योंकि गैस मुझे ऐसा था लगा प्रेशर, मैंने कहा चलो इस पर रोटी बन जाएगी पहले। तो मैंने पहले रोटी बना ली थी, फिर मैंने भुर्ता बनाया। अब मैं बना जा रही थी कबाबों की तरफ। तो ये मैंने कबाबों का पीस लिया था, इसमें मैंने 3-4 बस सिर्फ वो डाली थी साबुत मिर्चें, थोड़ा सा मैंने लहसुन अदरक इसमें डाला साबुत। गरम मसाला मैंने ऐड किया नहीं था। ये मैंने सब्ज़ी कट की थी बहुत देर तक बैठ के। आलूओं में मुझे ना ग्रीन जो प्याज होती है वो बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने हरी प्याज को कट किया था और एक मैंने गाजर ले ली थी, उसको मैंने बारीक बारीक बिल्कुल कट कर लिया था। एक शिमला मिर्च मेरे पास थी रखी हुई, तो वो भी मैंने बारीक बारीक कट कर ली थी बिल्कुल। हरा धनिया था, साथ में इसके पुदीना था, वो सब इस चीज़ें मैंने कट की और मुझे बहुत देर लगी उसे कट करते करते, लेकिन बहरहाल मैंने खाने को रेडी कर लिया था। तो वो सब चीज़ें कट करके मैंने इसमें डाल दी थी, क्योंकि हमें खाना था ये रोटियों के साथ। वैसे तो ये स्नैक्स में भी यूज़ होता है कि ये कबाब वगैरह बनाते हैं तो जो ना स्नैक के तौर पे जो ना इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अच्छा वैसे मुझे पसंद नहीं है जो उसके आलू के कबाब। थोड़े मैं कहती हूँ कि वही बना लिए जाए, शामी तो सही है, इतनी मेहनत करे, लेकिन आज मैंने सोचा कि बना लूँ। और असल में मैंने की थी चीटिंग अपनी मम्मा के घर की, यानी कि अम्मी के घर की। अम्मी के यहाँ बने थे तो अम्मी मुझे बता रही थी कि मैंने इस तरह शीन हमने वो बनाए थे कबाब, हम लोगों ने बनवाए थे उन्होंने भाभी से, चने की दाल के और इसके चिकन के और ना आलू के। तो मैंने कहा चलो मैं भी बना, और फिर खाए तो बाकी बहुत अच्छे लगे और बने भी आसानी से। बस गैस की वजह से थोड़ा मसला होता है, तो देर हो जाती है, लेकिन बस पानी उसी के गैस के हिसाब से ही चलते हैं, उसी के हिसाब से चीज़ में पानी ऐड करके और मैं बना लेती हूँ। तो अब मैं कर रही थी फ्राई इन कबाबों को और मैंने एक अदद अंडा लिया, उसको फेंटा अच्छी तरीके से और इसी के साथ मैंने जो है ना अपने इन कबाबों को फ्राई किया। अच्छा, जो मैंने बारीक बारीक सब्ज़ियाँ काटी थी, उन सब्ज़ियों को मैंने इसलिए बारीक कट किया था और मैंने ऐड किया था कि एक तो वो इन बच्चों को पता भी नहीं चली। हानी ने बिल्कुल आराम से वो खा लिया। हानी को पहले मैंने खाना दे दिया था क्योंकि वो सो जाती हैं, लेकिन फिर उन्हें कबाब देखे तो उन्होंने थोड़ा सा खा लिया। वो खाया तो उसमें ये शिमला मिर्च और ये जो गाजर थी वो भी कट की हुई थी, तो मुझे खुशी हुई कि चलो शुक्र खुदा का इसने थोड़ा सा खाया तो वो खा लिया, वरना हानी इस टाइप की चीज़ें नहीं खाती हैं, वो निकाल देती हैं अगर वैसे में रखती मैं साबुत। तो मैं सोच रही थी इसमें बॉयल हुए हुए एग भी शामिल करूँगी, लेकिन जो है ना बॉयल हुए हुए एग मैं नहीं शामिल कर सकी, क्योंकि मैंने कहा बॉयल करूँगी तो और देर हो जाएगी, वरना मैं एग को बॉयल करके उसका वाइट पार्ट जो है ना कट करके मैं इसके अंदर ज़रूर ऐड करती। वो फिर किसी दिन ट्राई करूँगी, एक ये रेसिपी बनाऊँगी ये वाली, तो फिर मैं किसी दिन इस तरीके से बनाऊँगी। इसमें तो मैंने यही सब चीज़ें डाली थी और इनको अब मैं फ्राई कर रही थी और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे थे और मुझे कुछ आसान भी लगे कि ये आसान है। उससे शामी कबाब बनते हैं तो उसमें तो काफ़ी टाइम लग जाता है, उसका मटेरियल भी बहुत सारा होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी बन गए थे तो मैं ये बना रही थी। अभी हम कर रहे हैं अपने कबाबों को फ्राई, उसके बाद लगाएंगे दस्तरखान। थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि जो है ना वो गैस का मसला था, तो गैस जिस तरीके से गैस आ रही थी उसी तरीके से काम हो रहा था। फिर दस्तरखान की तरफ जाएंगे और ये शक्ल से भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे कबाब। देखें मैं ये इनको फ्राई कर रही हूँ। एक दफ़ा पहले भी मैंने ये बनाए थे और है ना बच्चों ने खा ली थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेहनत बहुत ज़्यादा है, इससे बेहतर तो हमारे शामी कबाब है, बस ये रख नहीं सकते हैं। तो मैंने जितने बनाए थे थोड़े से जो ना रात में फ्राई कर लिए थे, तकरीबन 14-15, और जो थे वो फिर मैंने दोपहर में बच्चों को तल के दे दिए थे। तो इस तरह नाश्ता कर लिया था, थोड़े से इस तरह करके हो गया था। ये साथ में बनाई थी चटनी और ये हमारा कीमा और पालक का सालन था, रायता था इसके साथ, और आलू का भुर्ता मैंने रख लिया था दस्तरखान पे, लेकिन किसी ने भी नहीं खाया आलू का भुर्ता और वो सब ने कबाब ही खाया, वो सबको अच्छे भी लगे कि अच्छे हैं वो।
तो अभी मैं निकाल रही थी खाना, सबको दे रही थी निकाल के। चटनी बहुत सारी पिस गई थी, लेकिन ये है कि खा ली जाएगी। मैंने कहा सब कोई मटर चावल वगैरह बना के इसको ख़त्म करूँगी, फेंकूँगी नहीं। वैसे ही इतना मसला हुआ है कि पका के रख दो तो सही रहता है, तो मैं बचा हुआ सालन बहुत बच जाता है तो मैं संभाल लेती हूँ। और आजकल तो हो यही रहा है कि जो सालन बचता है रात में लेट नाइट पकता है तो फिर अगले दिन वो चला लेते हैं हम लोग इस तरह करके। तो अभी सबको खाना डाल के दे रही थी मैं। आप लोग वीडियो को वॉच किया करें, लाइक किया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखें सबको मैंने दिए हैं डाल के दो कबाब, और मैं भी खा रही हूँ। बहुत अच्छे और यमी बने थे ये। इससे हमने खाना खाया और अब कल के लिए सोचेंगे। कल तो फिर वही मसला है गैस का, लेकिन अल्लाह ताला खिलवाएगा, बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह कोई नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आलू का हरा भरा भुर्ता भी बनाया था मैंने, बहुत अच्छा लगता है ये भुर्ता भी, लेकिन किसी ने इस वक्त खाया नहीं था। अभी आपको ये मैं बाइट बना के दिखाऊंगी, मैंने अपने लिए अलग निकाला था। रोज़ अब्दुल्ला बताते हैं तो इसलिए पहले अब्दुल्ला ने बताया कि मम्मा पहले मैं बताऊंगा कि आपने बहुत अच्छा बनाया है। वो तो तारीफ़ करता है बच्चा मेरे खाने की, मैं बनाती हूँ तो बच्चे कहते हैं कि बहुत अच्छा बनाया है मम्मा ने। बच्चों को तो अच्छा ही लगता है अपनी अम्माओं के हाथ का खाना। ये मैंने थोड़ा सा गाजर और खीरा कट किया था। तो ये था जनाब आज की मेरी रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो देख लीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और ये देखें इसमें रेशा भी बहुत अच्छा आया था और ये मैं खा रही थी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।